भाग 1 एचआईवी और एड्स को समझना एक शुरुआत। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एचआईवी शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की रक्षा करने वाली सेना की तरह होती है। एचआईवी इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। एड्स का मतलब है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एचआईवी इंफेक्शन का आखिरी स्टेज है। सही ट्रीटमेंट से एचआईवी से पीड़ित लोग एड्स के बिना एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। भाग 2 शरीर पर हमला। एचआईवी इम्यून सिस्टम पर कैसे हमला करता है? एचआईवी खास तौर पर CD4+ टी सेल्स पर हमला करता है। ये सेल्स इन्फेक्शंस के प्रति इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एचआईवी इन सेल्स में घुसकर अपनी कॉपी बनाता है, नए वायरस पार्टिकल्स और सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। समय के साथ इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यह कमजोर इम्यून सिस्टम ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के प्रति संवेदनशील बनाता है। भाग 3 मायावी इलाज। एचआईवी को हराना एक कठिन चुनौती क्यों है? हालांकि एचआईवी के इलाज में काफी प्रगति हुई है, लेकिन इसका इलाज ढूंढना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण काम साबित हुआ है। इसका एक मुख्य कारण है शरीर की सेल्स के भीतर छिपने की वायरस की क्षमता। एचआईवी उन सेल्स के डीएनए में खुद को इंटीग्रेट कर सकता है जिन्हें यह इन्फेक्ट करता है, जिनमें इम्यून सिस्टम के वो लॉन्ग लिव्ड सेल्स भी शामिल हैं जिन्हें मेमोरी सेल्स कहा जाता है। इस लेटेंट स्टेट में एचआईवी मूल रूप से इम्यून सिस्टम और वर्तमान इलाजों से अदृश्य होता है। इसका मतलब है कि भले ही वर्तमान दवाएं वायरस को खून में अनडिटेक्टेबल लेवल्स तक दबा सकती हैं, लेकिन इन सेल्स के भीतर एचआईवी का एक हिडन रिजर्वॉयर बना रहता है। अगर इलाज रोक दिया जाए तो यह रिजर्वॉयर फिर से एक्टिव हो सकता है, जिससे वायरस फिर से उभर सकता है। भाग 4 एचआईवी का आकार बदलने वाला स्वभाव, म्यूटेशंस और रेजिस्टेंस के खिलाफ रेस। एचआईवी को ठीक करने में एक और बड़ी बाधा तेजी से म्यूटेट या बदलने की इसकी अद्भुत क्षमता है। जैसे ही एचआईवी रेप्लिकेट करता है, उसके जेनेटिक मटेरियल की कॉपी प्रक्रिया में एरर्स हो सकते हैं। ये एरर्स वायरस के स्ट्रक्चर और फंक्शन में बदलाव ला सकते हैं। इनमें से कुछ म्यूटेशंस वायरस को उन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट बना सकते हैं जिनका उपयोग इसका इलाज करने के लिए किया जाता है। जब ऐसा होता है तो वायरस दवा की उपस्थिति में भी रेप्लिकेट करना जारी रख सकता है, जिससे इलाज इनइफेक्टिव हो जाता है। वायरस के इस निरंतर एवोल्यूशन के लिए ड्रग रेजिस्टेंस के उद्भव का मुकाबला करने के लिए रिसर्चर्स को एक कदम आगे रहना होगा। नई दवाओं और इलाज की रणनीति विकसित करनी होगी। भाग 5 साफ नजरों के सामने छिपना, लेटेंसी और एचआईवी का बना रहना। शरीर की सेल्स के भीतर लेटेंसी स्थापित करने की एचआईवी की क्षमता इसके इलाज में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। लेटेंट एचआईवी रिजर्वॉयर्स मूल रूप से वायरस के साइलेंट पूल्स होते हैं, जो सक्रिय रूप से रेप्लिकेट किए बिना वर्षों, यहां तक कि दशकों तक बने रह सकते हैं। ये रिजर्वॉयर्स संक्रमण के शुरुआती दौर में ही स्थापित हो जाते हैं और इन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। वे पूरे शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में रह सकते हैं, जिनमें मस्तिष्क, लिम्फ नोड्स और बोन मैरो शामिल हैं। क्योंकि ये लेटेंट सेल्स सक्रिय रूप से नए वायरस पार्टिकल्स का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे इम्यून सिस्टम और वर्तमान एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज, जो मुख्य रूप से सक्रिय रूप से रेप्लिकेटिंग करने वाले एचआईवी को लक्षित करते हैं, दोनों के लिए अदृश्य है। भाग 6 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART, वायरस को नियंत्रण में रखना। जबकि एचआईवी का इलाज अभी भी मायावी बना हुआ है, वायरस के इलाज और एचआईवी से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART दवाओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एचआईवी रेप्लिकेशन को रोकने का काम करता है। ART एचआईवी को शरीर से खत्म नहीं करता है, लेकिन यह खून में वायरस की मात्रा को बहुत कम स्तर तक कम कर सकता है, जिससे यह स्टैंडर्ड टेस्ट्स द्वारा अनडिटेक्टेबल हो जाता है। वायरस के इस सप्रेशन से एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों को कई लाभ होते हैं। सबसे पहले, यह इम्यून सिस्टम की रक्षा करके एड्स की प्रगति को रोकता है। दूसरा, यह दूसरों को एचआईवी के संचरण के जोखिम को काफी कम करता है। और तीसरा, यह एचआईवी से पीड़ित लोगों को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की अनुमति देता है।
भाग 7 क्षितिज पर आशाजनक रिसर्च और इलाज की तलाश। चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के रिसर्चर्स एचआईवी के इलाज की तलाश में अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों में कई तरह के अप्रोचेस शामिल हैं, जिनमें जीन एडिटिंग, थेरेप्यूटिक टीके और इम्यून बेस्ड थेरेपीज शामिल हैं। जीन एडिटिंग टेक्निक्स जैसे CRISPR-Cas9 इन्फेक्टेड सेल्स से इंटीग्रेटेड एचआईवी डीएनए को संभावित रूप से काटकर अलग करने का वादा करते हैं। थेरेप्यूटिक टीके प्रिवेंटिव टीकों के विपरीत एचआईवी इन्फेक्टेड सेल्स को पहचानने और नष्ट करने की इम्यून सिस्टम की क्षमता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। इम्यून बेस्ड थेरेपीज का उद्देश्य इम्यून सिस्टम को एचआईवी इन्फेक्टेड सेल्स को बेहतर ढंग से टारगेट करने और एलिमिनेट करने के लिए ट्रेन करना है। इनमें से कुछ थेरेपीज में किलर टी सेल्स की पहचान करना और उन्हें एक्टिव करना शामिल है, जो विशेष रूप से एचआईवी इन्फेक्टेड सेल्स को पहचान सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। भाग 8 एचआईवी से मुक्त भविष्य, आशा, प्रगति और निरंतर जागरूकता। हालांकि एचआईवी का इलाज तुरंत क्षितिज पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में एचआईवी रिसर्च और इलाज में हुई प्रगति हमें आशावान होने का कारण देती है। निरंतर रिसर्च, नवाचार और एचआईवी से पीड़ित लोगों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता के साथ हम इस वायरस से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एचआईवी की रोकथाम महत्वपूर्ण है। सेफ सेक्स का अभ्यास करना, स्टेरिल सुइयों का उपयोग करना और नियमित रूप से टेस्ट करवाना एचआईवी के प्रसार को रोकने के सभी आवश्यक कदम हैं। साथ मिलकर वैज्ञानिक प्रगति, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल और एचआईवी महामारी को समाप्त करने की साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से हम सभी के लिए एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।